नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मेरे पास एक क्वेरी आई और कई लोगों से क्वेरी आई। कन्फ्यूज़न जो है जो वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है कि व्यापारी को अपने इनवॉइस में HSN कोड, HSN कोड का मतलब HSN कोड के साथ मैं SSE कोड की ही बात करता हूँ जो सर्विसेज पे अप्लाई होता है। HSN कोड मेंशन करना ज़रूरी है। उसमें क्राइटेरिया भी अलग अलग है। उसमें 3 नोटिफिकेशन है। एक पहला नोटिफिकेशन जो आया था, नोटिफिकेशन नंबर 12 इन 2017। उसके बाद 78 और 19 ऐसा है 2020 में। मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करके उसके सारी क्रक्स के बारे में बात करता हूँ। और मैं यह मानते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि छोटा व्यापारी 5 करोड़ का टर्नओवर जिसका होता है छोटा व्यापारी ही होता है। उसको बहुत ज़्यादा जो है HSN कोड और SSE कोड के बारे में पता नहीं है और कैसे मेंशन करना है, क्या करना है, ये भी बहुत ज़्यादा पता नहीं। पहले मैं ये बता दूं कि इन जो तीनों नोटिफिकेशन आए थे उसमें क्या लिखा हुआ है जो आपको करना है। पहला जो नोटिफिकेशन आया था 2017 में, उसमें ये लिखा गया था कि अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उसको HSN कोड, SSE कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो 2 डिजिट HSN कोड और मोर देन 5 है तो 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, जैसे गवर्नमेंट को और GST काउंसिल को समझ में आती है, समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की स्थिति पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि अब जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5 CR है, 5 करोड़, 5 करोड़। उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यापारी की टर्नओवर 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से ऊपर है, 2 कैटेगरी हो गया, तो उसमें क्या करना है। उसमें बताया गया है कि अगर 5 करोड़ तक है तो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर को बेचता है, मतलब बेचने वाला भी GST में रजिस्टर्ड है और ख़रीदने वाला भी GST में रजिस्टर्ड है, तो जो बेच रहा है वो अपने इनवॉइस पे 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करेगा और अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है तो मैंडेटरी नहीं है कि वो HSN कोड मेंशन करे। इसके अलावा जब हम दूसरी तरफ जाते हैं जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, तो उसमें कहा गया है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेचें या अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचें, आपको 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना ज़रूरी है। नहीं करने पे पेनल्टी है, लेट फीस है, जो भी है 50,000 रुपये। ये तो हो गया सिंपल बात। एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 90 2020 में, जिसमें ये कहा गया है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे 6 डिजिट नहीं बल्कि 8 डिजिट का मेंशन करना ज़रूरी है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 90। तो ये तो कुल नटसेल हो गया कि 5 करोड़ तक है और रजिस्टर्ड यूज़र सप्लायर को, मतलब रजिस्टर्ड बायर को आप बेच रहे हैं सामान, तो 4 डिजिट का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप केमिकल इंडस्ट्री कोई केमिकल चीज़ बेच रहे हैं तो भी 8 डिजिट का होना है। रजिस्टर्ड 5 CR से ऊपर के हैं और वो चाहे रजिस्टर्ड को बेचें चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें, तो उनको 6 डिजिट का करना है। लेकिन एक्सेप्शनल केस अलग से है कि केमिकल इंडस्ट्री में है तो 8 डिजिट का मेंशन करना पड़ेगा। हमें लगता है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में 8 डिजिट का कहा गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये होगा कि केमिकल जो है बाइफर्केशन बड़ा मुश्किल होता है। कौन सा, पता चला कि वही केमिकल
क्लीनिंग में भी यूज होता है और वही केमिकल जो है मेडिकल में भी यूज होता है। तो दोनों का यूज़ अलग हो जाता है और दोनों का बाइफर्केशन अलग हो जाता है, तो हो सकता है उस पर टैक्स का रेट अलग अलग हो, इसलिए वो 8 डिजिट का कोड मांगते हैं। ये तो हो गया कि इनवाइस में मेंशन करना ज़रूरी है और GSTR 1 में मेंशन करना ज़रूरी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब हम बात करते हैं कि ये HSN कोड या SSE कोड है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। HSN कोड का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब आपका कस्टम एक्ट होता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो उसमें गुड्स का बाइफर्केशन करने के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए लोहे के व्यापारी, तो लोहा एक कॉमन चीज़ हो गया, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लोहे में सरिया भी आता है, लोहे में लोहे के चेयर भी आते हैं, लोहे में लोहे की मशीन्स भी आती हैं। तो आयरन एक कॉमन चीज़ हो गया जिससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर हम लोहा को सिर्फ लोहा कह के अगर बेचें, तो मशीन भी लोहे में आती है, चेयर भी लोहे में आती है, और घर में यूज करने के लिए जो है कढ़ाई भी लोहे की होती है, बहुत सारी चीज़ें लोहे की होती हैं, लेकिन उसका यूज़ अलग अलग है। कोई बहुत लग्जरी चीज़ में यूज़ होता है, कोई इंडस्ट्रियल चीज़ में यूज़ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको किस कैटेगरी में रखा जाए, उसको एक कोड दे दिया जाता है। उसी कोड को HSN कोड, और उसी कोड के आधार पर हर गुड्स का टैक्स का रेट निर्धारित होता है। तो HSN कोड ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बाइफर्केशन का कोड है जो कि गुड्स को बाइफर्केट करती है कि इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है। वो कैटेगराइज करने के लिए एक कोड दे दिया गया है आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए। तो वो HSN कोड ही है। SSE कोड भी ऐसे होता है सर्विस में, कोई सर्विस जो है कंसल्टेंसी दे रहा होगा, कोई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दे रहा होगा, कोई मेडिकल प्रोफेशनल की सर्विस दे रहा होगा। तो अलग अलग सर्विसेज भी, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल की सर्विसेज टैक्स फ्री है, उस पर GST नहीं लगता। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्विसेज पे GST लगता है। तो इसलिए इसका बाइफर्केशन जो है कोड के हिसाब से किया गया है। तो कोड HSN कोड, SSE कोड कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कस्टम एक्ट में भी हुआ करता था, जिसे टैरिफ डिसाइड करते थे, टैरिफ में टैक्स का रेट डिसाइड करते थे। तो ये नई चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के नटसेल में अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होइए। आप किस गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं या किस सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कोड दिया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक व्यापारी हूँ जो मैं लोहे का व्यापार करता हूँ और लोहे की चीज़ ही बेचता हूँ। मैंने कहा मेरा ऐसा व्यापार है जिसमें मैं लोहे की बनी हुई मशीनें बेचता हूँ। तो लोहा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, तो लोहे से चीज़ बना के अगर बेचता हूँ तो मेरे पास लोहे से संबंधित आइटम आने चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं एक कार बनाता हूँ, तो कार बन के एक तैयार हो गई और बिक गई या बिक गई या बेच रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, एक तो आयरन यूज़ होगा, टायर यूज़ होगा, जो कार में लगने वाली चीज़ है पेंट यूज़ होगा, लेबर यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। जब सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी तो कार प्रिपेयर हो जाएगा, और कार प्रिपेयर होने के बाद उसको हम बेच देंगे। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि कार बेचती है, अगर उसके यहाँ लोहे का परचेज, आयरन का परचेज ना हो के, पेंट का परचेज ना हो के, टायर का परचेज ना हो के, पता चले कि गेहूं का परचेज हो रहा है, गेहूं अधिक मात्रा में खरीदता चला जा रहा है और कार बेचता चला जा रहा है,
जेन्युइन केस में नहीं होता, लेकिन क्रेडिट लेने की पर्पज़ से, जीएसटी में क्रेडिट लेने की पर्पज़ से लोग कोई भी गुड्स खरीद के उसका क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब क्रेडिट उनके अकाउंट में आ जाएगा और वो कोई भी गुड्स बेच रहे हैं। तो जब तक एचएसएन कोड नहीं होगा, एचएसएन कोड मीन्स से फॉर एग्जांपल लोहे का एचएसएन कोड 24 है, मुझे याद नहीं है कि क्या एचएसएन कोड है, मैं एक एग्जांपल बताऊँ, 24 है। और व्हीट गेहूं का एचएसएन कोड 10 है। अब हम यहाँ पे जब चीज़ बेच रहे हैं तो उसका भी एचएसएन कोड जो है 24 है। तो यहाँ से हम 24 का एचएसएन कोड वाली चीज़ ले रहे हैं और यहाँ पे 24 के एचएसएन कोड वाली चीज़ बेच रहे हैं, तब तो ठीक है, मैच हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं वही चीज़ हम खरीद रहे हैं, मतलब मिलता जुलता जो इसमें यूज़ होने वाला। पता चला हम 24 एचएसएन कोड की चीज़ खरीद ही नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं 10 नंबर की और बेच रहे हैं 24 की। तो इसका मतलब हम वो चीज़ खरीद ही नहीं रहे हैं जिससे ये चीज़ बन सकती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट कार कैन बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रिपेयर्ड विद व्हीट, बिल्कुल डिफरेंस हो गया। तो एचएसएन कोड 10 और 24 बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो यहीं पे प्लग कर लिया जाएगा कि जो आप गुड्स बेच रहे हैं उसकी परचेज ही नहीं है आपके पास, तो आपने क्रेडिट कैसे लिया। अब ये बात आती है कि 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, ये क्या है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में एक नियम है कि अगर आप अपना पैन या कोई भी दस्तावेज़ बनवाएंगे तो आपका जो नाम आएगा, मान लीजिए मेरा नाम शैलेश कुमार दुबे है, मेरे पिताजी का नाम आर्य द्विवेदी है, से फॉर एग्जाम्पल, या आप मिस्टर रामलाल हैं, आपके पिताजी का नाम श्यामलाल है। तो जब आपका नाम लिखा जाएगा तो श्यामलाल रामलाल एंड रामलाल श्यामलाल मिश्रा रामलाल श्यामलाल यादव ऐसे लिखा जाएगा, क्यों? पिताजी के नाम के साथ बेटा का नाम जुड़ जाएगा, मतलब उससे आइडेंटिफाई होगा कि पिताजी का नाम बेटे का नाम। अगर हम अपना पैन कार्ड देखें तो ऐसे लिखा आएगा। अगर हम अपने पिताजी का पैन कार्ड देखें तो उनके पैन कार्ड में उनका और उनके पिताजी का नाम होगा। ऐसे 2-3 पीढ़ी तक अगर हम देखें अगर सबका पैन कार्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके पिताजी का क्या नाम है। तो स्टार्टिंग वहाँ से होती है। जैसे 2 डिजिट की बात है तो इसका मतलब वो मैं, मेरी ओरिजिन कहाँ से है तो 2 डिजिट और पीछे चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसका और प्रिसाइज मतलब और किस एग्जैक्ट कैटेगरी में आता है। और 2 डिजिट पीछे जाएंगे तो थोड़ा और एग्जैक्ट कैटेगरी आएगा, थोड़ा और 2 डिजिट पीछे जाएंगे तो बिल्कुल सही चीज़ निकल के आ जाएगी। इसीलिए अगर हम कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी का अगर 2 डिजिट का कोड होगा तो वो पता चल जाएगा कि ये लकड़ी का कोई आइटम है। 4 डिजिट का देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये फर्नीचर के काम में आता है। फिर 6 डिजिट का देंगे तो ये पता चल जाएगा कि डाइनिंग के लिए कुछ चीज़ यूज होता है। फिर 8 डिजिट का दे देंगे तो पता चल जाएगा ये डाइनिंग में यूज़ होने वाला टेबल है। तो इसीलिए एग्जैक्ट प्रिसीजन के लिए, एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन के लिए ये 2, 4, 6, 8 अदर डिजिट की बात की जाती है। तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप फ़िलहाल केमिकल इंडस्ट्री में डील नहीं करते हैं और कोई ऐसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है एक्सपोर्ट के केस में, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में फॉरेन कंट्रीज़ अपने हिसाब से एचएसएन कोड मांगती हैं। ऑल ओवर इंडिया एचएसएन कोड एक ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन वो अपने हिसाब से मांगते हैं कि आप प्रिसाइज गुड्स के बारे में बताइए। तो अगर उस चीज़ को छोड़ दें तो आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है या उससे नीचे है तो आपको मात्र 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना ज़रूरी है आपके इनवॉइस में और अकॉर्डिंगली आपके GSTR 1 में भी। लेकिन अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट 4, 5 एंड 1 6 डिजिट का कोड आपको मेंशन करना ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखें
किसी प्रकार के मन में चिंता न रखें, आप अपना कोड प्रिसाइजली आप पता कर लीजिए कि क्या है, उसी के हिसाब से आप अपना बिल जनरेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत हो तो आप अपने कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।